सिद्धमणंतमणिंदिय मणवम अफत्त सौख्य मणवज्जम केवल पहोयणिज्य दुन्नय तिमिरम जिणम नमः। 9 बार नमोकार। जो सिद्ध हैं, अनंत स्वरूप हैं, अनिंद्रिय हैं, अनुपम हैं, आत्मस्थ हैं, आत्मा के सुखों को प्राप्त कर लिया है, अनवद्य हैं, निर्दोष हैं और जिन्होंने केवल ज्ञान रूपी सूर्य से प्रज्ञापुंज के पुण्य स्वरूप अंधकार को जीत लिया है, ऐसे जिनेंद्र भगवान को बारंबार नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। 12 अंग गिज्जा वेलियम व मूढ़दनो तिलिया विविह वर चरणभूषा पसियो सुद देवदा स्वैरम। जो श्रुत ज्ञान के प्रसिद्ध 12 अंगों से ग्रहण करने योग्य हैं, 12 अंगों का समूह जिनका शरीर है, जो सर्व प्रकार के मल और 3 मूर्ताओं से रहित है, सम्यक दर्शन रूप उन्नत तिलक में विराजमान है, नाना प्रकार के निर्मल चरित्र ही जिनके आभूषण हैं, ऐसे भगवती श्रुत देवता चिरकाल तक मुझ पर प्रसन्न रहे, प्रसन्न रहे, प्रसन्न रहे। प्रणमामि पुप्पदंतम दुःखयंतम दुर्नयंदकारम रविम मग्गसियो भग्ग कंठमिषि समीय वयम सया दंतम प्रणमः कय भूल बलिम भूय बलिम केशवास परिभूय बलिम विणी हय वम मह पसरम बड्डा विय विमल नाण बम बम पसरम। अब यहाँ पर ग्रंथकर्ता को प्रणाम किया गया है। पहले अरिहंत और सिद्ध को प्रणाम किया, फिर जिनवाणी स्वरूप को प्रणाम किया, उसके उपरांत आचार्य पुष्पदंत स्वामी को प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि जो दुष्कृत अर्थात पापों का अंत करने वाले हैं, जो कुनय रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य के समान है, जिन्होंने मोक्ष मार्ग के कंटकों को भग्न कर नष्ट कर दिया है, ऐसे ऋषियों के समिति सभा के अधिपति हैं, जो निरंतर पंचेंद्रिय का दमन करने वाले हैं, ऐसे पुष्पदंत आचार्य को मैं प्रणाम करता हूँ। जो भूत अर्थात प्राणी मात्र में पूजे गए हैं, भूत नामक व्यंतर जाति के देवों से पूजे गए हैं, जिन्होंने अपने केश पास संयत सुंदर बालों से बलि अर्थात जरा आदि उन्नत होने वाली शिथिलता को पराभूत तिरस्कृत कर दिया है, जिन्होंने कामदेव के प्रसार को नष्ट कर दिया है, जिन्होंने निर्मल ज्ञान के द्वारा ब्रह्मचर्य के प्रसार को बढ़ा लिया है, ऐसे भूत बलि आचार्य को मैं प्रणाम करता हूँ। पुष्पदंत और भूत बलि को आचार्य वीरसन स्वामी प्रणाम कर रहे हैं, जिन्होंने इसकी टीका लिखी। और टीका लिखते हुए उन्होंने उस वक्त की बात को ध्यान में रखते हुए आचार्य पुष्पदंत स्वामी को प्रणाम करते हुए लिखा, जो दुष्कृत अर्थात पापों का अंत करने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने मंगलाचरण में ऐसा मंत्र लिपिबद्ध कर दिया कि जिसके बारे में समग्र जैन समाज ऐसो पंच नमोकारो सव पावक पणासो, पाप का नाश करने वाला है, और परमम हवई, जितने भी मंगल हैं उन सभी मंगल में सबसे पहला मंगल है। उसको अपनी लेखनी से प्रस्तुत करने का सौभाग्य आचार्य पुष्पदंत स्वामी ने प्राप्त किया। दूसरे नंबर पर कह दिया कुनय रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य के समान है। आगम जब लिखा नहीं गया था, उसके बीच में ही 600 वर्ष के बीच में अनेक मतावलंबी अपनी अपनी बातों को प्रस्तुत करते हुए अपने धर्म का विस्तार करना प्रारंभ कर, इसलिए उन्होंने दूसरे नंबर पर लिखा कुनय रूपी अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य के समान है। तीसरे नंबर पर उन्होंने लिखा जिन्होंने मोक्ष मार्ग के कंटकों को, मिथ्यात्व आदि को, अज्ञान, विनय, विपरीत, संशय, इस 5 प्रकार के मिथ्यात्व के नाश करने वाले, क्योंकि इनके समय में ही विनय मिथ्यात्व का, विपरीत मिथ्यात्व का और अज्ञान मिथ्यात्व का तीव्र विस्तार हो गया था। जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, और 2 भागों में बट गया था तो एक अपना शास्त्र लिख रहे थे, और जैन दर्शन इस भाव में सोया हुआ था कि शास्त्र तो श्रुत की परंपरा है,
इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जैन आचार्य शास्त्र लिखने में पीछे हो गए। अन्य लोगों ने अपनी किताबें, अपने शास्त्र लिख दिए, जिसके कारण से हमारे जैन दर्शन का जो द्वादशांग का ज्ञान था वो थोड़ा सा विभक्त हो गया, बट गया। और बटने के कारण से समाज में विभिन्न प्रकार की धारणाएं उत्पन्न हो गई है। इसलिए उन्हें नमस्कार करते हुए कहा, जिन्होंने मोक्ष मार्ग के कंटकों को, मिथ्यात्वादी उपदेश प्रतिबंधकों को भग्न कर दिया है, नष्ट कर दिया है, ऐसे ऋषियों के समिति के यानी कि सभा के अधिपति हैं। उस समय आचार्य पुष्पदंत स्वामी को जितने भी उस समय के साधु गण थे उनका अध्यक्ष माना गया था, जिसे लिखा गया है ऋषि सभा के अधिपति। और कोई भी समाज में अध्यक्ष होता है उसकी अपनी मान्यता होती है। उसी प्रकार ऋषियों के सभा के अधिपति उन्हें उस समय कहा गया था। और पंचेंद्रिय का दमन करने वाले हैं। किसका दमन करने वाले? जिन्होंने पंचेंद्रिय के विषयों को जीत लिया है, ऐसे पुष्पदंत आचार्य को प्रणाम किया गया है। और भूत बलि के लिए कहा गया है, व्यंतर जाति के देवों को जीता, सुंदर बालों के बलि यानी बुढ़ापे को जीत लिया, क्योंकि इनकी आयु थोड़ी ज्यादा थी। पुष्पदंत का नाम सुबुद्धि था और भूत बलि का पुराना नाम नरवाहन था। अरहत बलि आचार्य से पुष्पदंत स्वामी ने, वो धरसेन स्वामी ने बुलाया था। सारी कथा आपको ज्ञात है। गिरनार पर्वत के पास ही ये विराजमान थे और गिरनार पर्वत पर आचार्य गए और इनको मंत्र सिद्ध कराया। मंत्र सिद्ध करा करके आए और आचार्य धरसेन स्वामी ने गिरनार पर्वत की गुफा में आचार्य पुष्पदंत और भूत बलि को अपना ज्ञान दिया, जिसे जैन शास्त्रों में लिखा गया है, जयऊ धरसेन नाओ जैन महाकम पैड़ी महाशीलो बुद्धि श्रेणुद्रियो समप्यो पुप्फयंतस्स। इस संपूर्ण द्वादशांग के एक अंग के ज्ञान को आचार्य धरसेन स्वामी ने अपने मुखारविंद से पुष्पदंत स्वामी को समर्पित किया। पूरे प्रामाणिकता के साथ श्लोक आगम में प्राप्त होता है, जो तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि अंग अंग से श्रुत परंपरा में चली आई थी। और वो चली हुई आगम को उन्होंने सिर पर धारण किया। उनके साथ ही भूत बलि आचार्य भी थे और वो भी दोनों साथ साथ उस ग्रंथ के अध्ययन को अपने कानों के माध्यम से श्रवण किया। और उनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी जिसे एक पाठी कहते हैं। एक पाठी का मतलब एक बार में जिन्हें याद हो जाए। द्विपाठी का मतलब 2 बार में याद हो जाए। त्रिपाठी का मतलब 3 बार में याद हो जाए। ये जो सरनेम है अब अजैनों में चला गया। किस में चला गया है? और है वो जैन। पुराने अगर संस्कारों को देखेंगे आप तो जैनत्व का आचरण था, एक पाठी, द्विपाठी और त्रिपाठी। फिर उधर वेद आ गया तो द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी आ गया। अपने यहां अनुयोग है 4। दोनों में ये अंतर है और कुछ भी नहीं है। फिर और भी अन्य परंपराएं आ गई। उस समय श्वेतांबर भी थे, उधर लाओत्सव का चल रहा था, वो भी अपना ताओपनिषद लिखा हुआ चल रहा था। उधर कल्पसूत्र चल रहा था, इधर सठखंडागम सूत्र चल रहा था। सब जगह अपनी अपनी परंपराएं चल रही थी। उधर जीसस पैदा हो गए थे, 60-100 साल ही हुए थे, उनको ज्यादा भी नहीं हुए थे। 600 साल के बाद उधर होड़ मुस्लिमों का आक्रमण हो गया। जैन दर्शन जो सर्वाधिक उस समय उत्थान की ओर था, चारों ओर से घिर चुका था। दिगंबरत्व को लोग कम मानने लगे थे। तब उनके मन में चिंता जागी, अगर कोई शास्त्र को नहीं लिखेगा तो फिर ये शास्त्र पूरा का पूरा लुप्त हो जाएगा। इसलिए मुझे जवान, आज्ञाकारी, समर्पित साधु की आवश्यकता है। और साधु की आवश्यकता है। तब उन्होंने 2 मुनिराज को बुलाया और 2 मुनिराज को पूरा ज्ञान दिया। चतुर्मास का बहुत कम समय शेष बचा था, इसलिए सारे मुनिराज वहां से विहार कर गए। और दोनों मुनिराज गुजरात के गिरनार पर्वत से आकर के पास में ही अंकलेश्वर नाम का गांव है। गुजरात में कौन सा गांव है? अंकलेश्वर नाम का ग्राम है। वहीं पर दोनों मुनिराज का चातुर्मास हो गया। क्या हो गया? चातुर्मास होने लग गया। अब चातुर्मास करने लग गए। भूत बलि महाराज दक्षिण दिशा की ओर चले गए
कहाँ चले गए? दक्षिण दिशा की ओर चले गए। जब वहां पर बैठे हुए तो बोले, अरे गुरु महाराज ने तो हमें ग्रंथ लिखने के लिए कहा है, इसलिए क्या किया जाए, जो उन्होंने कहा है उसे मैं क्या करूं, लिपिबद्ध करूं। और लिपिबद्ध करने के लिए सोचिए, ऐसे समय में लिखना प्रारंभ किया जब न तो पेन था न कागज था। ताड़ पत्र वृक्षों के छालों को निकलवा करके, पत्तों को निकलवा करके, लंबे लंबे पत्तों को निकलवा करके शास्त्र के लिए तैयार किया गया। क्योंकि धारणाएं थी कि पत्ते लेंगे तो वो तोड़ेंगे, शाही बनाएंगे तो जीवोत्पत्ति होगी तो पाप लगेगा। जीवोत्पत्ति और पाप के कारण से कई चीजें अपने यहां रुक गई थी। लेकिन पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह है। शास्त्र को लिखना, उसके लिए शाही और पन्ने को इकट्ठा करना पाप नहीं है। ये धार्मिक एक व्यवस्था है और ये धारणाएं चलती रही है। जब लिखा गया था तब भी चल रहा था, और जब इस ग्रंथ को छपाने लगाया गया तब भी चलने लगा था। जब शांति सागर जी महाराज और उधर एकांतवादी धर्म के प्रस्तावक दोनों थे उस समय, उसी समय दोनों समकालीन थे। और समकालीन थे तो आचार्य शांति सागर जी महाराज सतखंड आगम के माध्यम से पुष्पदंत और भूत बलि का ग्रंथ उत्थापित कर रहे थे। उधर श्वेतांबर परंपरा से दिगंबर में आए हुए व्यक्ति कुंद कुंद आचार्य के नाम पर समय सार का विस्तार दे रहे थे। ये उसी समय का काल है। लेकिन जैनियों का दुर्भाग्य रहा, सतखंड आगम पीछे हो गया और आज समय सार के नाम पर समाज दो रूपों में अलग विभक्त हो चुकी है। गहराई से अगर आप जाएंगे तो, और महसूस भी होता है सबको, क्योंकि उन्होंने कुंद कुंद के नाम को पेटेंट सा करा लिया है। और जहां कहीं भी भविष्य में अब जब बात चलेगी तो दो धड़ा अलग दिखेगा। थोड़ा समय और रुक जाओ, एहसास होने लगेगा कहान के नाम से। और भी महान रह गए और ये चल गया है। कुछ बातें कटु लग सकती हैं, लेकिन यथार्थ सत्य आपको महसूस होगा, क्योंकि विस्तार अगर आया है तो वहीं से आ गया। जब समय सार भी लिखा तो पहला ग्रंथ हाथ में आया अध्यात्म का तो अमृत चंद्र आचार्य में आया, वो भी श्वेतांबर से दिगंबर में आए थे। और सबसे पहले टीका लिख दी आत्मख्याति। आत्मख्याति लिखी, आत्मा का ख्याति का वर्णन कर दिया। लेकिन जैसे आचार्य ने जैसी टीका को पढ़ा, बोले लोग अधूरेपन को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उन्होंने फिर दूसरी टीका लिख दी तात्पर्य वृत्ति, कि अरे जो आचार्य ने कहा उसके कहने का तात्पर्य क्या है ये समझ लेना। लेकिन चौथे सूत्र को भूल गए, चुक्के ज छलम न घेत तब्बम, कि अगर मैं चूक जाऊं तो छल मत ग्रहण कर लेना। लेकिन लोगों ने छल ग्रहण कर लिया, वास्तविक अर्थ को ग्रहण। और उन्हीं के 6 श्लोक के भीतर ये वाक्य मिल जाएगा जो मैं बता रहा हूं, चुक्के ज छलम न घेत तब्बम, शास्त्र की बात है। तो उन्होंने तात्पर्य वृत्ति टीका लिखी जैसे आचार्य ने, उससे पूरा का पूरा अर्थ है। इसलिए आत्मख्याति टीका अलग हो गई। और वो उसके उपरांत फिर वो भी चलता रहा, बीच में कई टीकाएं हुई। मैं इसलिए थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन बता देता हूं। फिर उसके उपरांत फिर श्वेतांबर से एक दिगंबर में आया, जो आपके आगरा के ही थे, पंडित बनारसी दास जी। श्वेतांबर से हिंदू बने, हिंदू से दिगंबर बने, दिगंबर से नाटक समय सार लिखा। फिर वो आ गया। फिर हमारी दिगंबर परंपरा जो थी वो 2 पंथों में उस समय विभाजित हुई, 13 पंथ और 20 पंथ। उसी समय श्वेतांबरों में भी आचार्य भिक्षु हुए, उन्होंने 13 पंथ की स्थापना की। आज उनका पंथ अलग चल रहा है और दिगंबरों का पंथ अलग हो गया। उस समय उसके पहले का कोई इतिहास आपको नहीं मिलेगा। फिर विस्तार जयपुर से होता चला गया। जयपुर में टोडरमल, गुमानपंत, ये सब थे, सबको मालूम है। आज इत्तेफाक से जयपुर के लोग भी हैं, दिल्ली के लोग भी हैं, आगरा के लोग भी हैं, मेरठ के लोग भी हैं, अन्य जगह के भी लोग विद्यमान हैं। सभी लोग यहां पर बैठे हुए हैं।
श्वेतांबर से दिगंबर में आए और फिर उन्होंने समय नाटक लिखा, पंथ भेद में बट गए। और उसके बाद हमारे पूजन के दो द्रव्य हटे। उस समय हटा नैवेद्य और पुष्प, दो द्रव्य हटाए गए, क्योंकि उस समय आक्रमण था, भूखे भी लोग मर रहे थे। बोले अपने को तो खाने नहीं मिल रहा, भगवान के लिए क्या करोगे इतना, बचाव कर लिया। जीव हिंसा के नाम पर उसको आगे बढ़ा दिया। परंपरा को बता रहा हूं, आप क्या करते हो आपके विषय है। उसके उपरांत फिर 200 साल के बाद, 225 साल के बाद फिर श्वेतांबर से एक व्यक्ति दिगंबर में आया, और दिगंबर में आया, उनके हाथ में भी समय सार लगा और समय सार का विवेचन प्रारंभ कर दिया। आचार्य इधर सचखंड आगम को उठा रहे थे विद्वानों के माध्यम से, वो अपने विद्वानों के माध्यम से सब श्वेतांबर और दिगंबर मिल करके समय सार को उठा रहे थे। आज से 70 साल 100 साल के बीच की कथा है ये। वो श्वेतांबर से दिगंबर में आए, फिर उन्होंने सारी की सारी चीज अध्यात्म को दिया, सिद्धांत को एक कोने में कर दिया, कर्मवाद को पीछे रख करके नियतिवाद को ज्यादा आगे लागू कर दिया। और नियतिवाद को लागू करके आगे बढ़ते चले गए, तो फिर उस समय के बाद से हमारे पूजन में दो द्रव्य और हट गए। दो पहले हटे, नैवेद्य और पुष्प, फिर बाद में दो और हटे, दीप और धूप। मंदिरों में धूपक जलाना और धूप जलाना यह पाप माना जाने लगा, अन्यथा पूरी पूजा पद्धति में सारी चीजें चलती थी। कितने द्रव्य हट गए आज से कितने साल पहले? 70 साल पहले। 200-300 साल में दो द्रव्य पहले हटे, दो द्रव्य बाद में हट गए। 4 द्रव्य हमारी पूजन की थाली से गायब हो गए, प्रतीक रूप में आ गया। चिटक को पीला किया, दीप बन गया, और चावल को पीला किया, पुष्प बन गया। जबकि जैन आगम में 7वीं प्रतिमा तक खेती कर सकता है। कितनी प्रतिमा तक? हजारों फसलों को काटता भी है और बोता भी है। और आपके अभी कोई भी व्रत नहीं है, लेकिन नियम लागू कर दिया। बाहर से परंपरा आ गई। श्वेतांबर में एक पंथ चल गया एकदम एक आचार्यवाद का, इसलिए 13 पंथ में एक ही चलता है तुलसी में। दिगंबरों में भी 13 पंथ के नाम पर एक आचार्यवाद की परंपरा अगर आ जाती है, समाज भटक जाएगी। फिर चला, दो द्रव्य हट गए। कौन कौन से? दीप और धूप, ये दो हट गए। आपकी 8 द्रव्य की थाली में 2 हट गए। फिर लोग आने लगे मंदिर में, तो थोड़ा उनका आलस्य था। क्या था? आलस्य था। आलस्य था तो उन्होंने क्या किया, बोले कौन जल और चंदन लाए, तो अपने डिब्बे में ही चावल लिया, चिटक लिया, बादाम लिया, रुपया रखा, माला रखी, डब्बा बंद किया, निर्पामिति। आलस्य से 2 द्रव्य हटे। किससे? आलस्य से। कौन कौन से? जल और चंदन। इसमें कहीं पर भी किसी को कोई भेद विभेद नहीं है।